अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का मैं वेलकम करता हूँ दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है इंसानी ज़िंदगी पे नेगेटिविटी और नहुसत कैसे आती है। क्योंकि आप भी मैं भी ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, ये चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता और हम पे नेगेटिविटी और ये जो नहुसत होती है ये इस तरीके से मतलब इन चीज़ों की करने की वजह से आ जाती है। अच्छा, इस टॉपिक पे तो मैं आप लोगों से बात करूँगा ही करूँगा, लेकिन आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, एक छोटी-सी दरख्वास्त है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आते रहें। और उसके अलावा लाइक, अगर कोई भी आपको इस वीडियो का पार्ट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करेगा और शेयर हो सके तो कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर दिया होगा, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह इतने बेहतरीन लोग हैं, इतने ज़बरदस्त लोग हैं कि मैं ना भी बोलूँ तो आप लोग माशाल्लाह वैसे ही कर देते हैं और आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। तो एक रिक्वेस्ट और करूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा, क्योंकि क्या पता कोई ऐसी चीज़ हो जो शायद आप लोग कर रहे हैं और वो करना रुक जाएँ, तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ थोड़ी-सी बेटर हो जाए और अच्छी हो जाए। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी मेरे लिए कि आप लोगों के लिए बेहतरी हो और आप लोगों को कोई फ़ायदा हो। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि अक्सर मैं बार-बार अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि देखें, जो ये भी जिस मैं बात कर रहा हूँ, ये भी एस्ट्रोलॉजी के ही थ्रू आप लोगों को बताऊँगा और थोड़ा बहुत वास्तु के थ्रू बताऊँगा जो बा लेकिन आप लोगों से मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखें, अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए अपनी, तो 3 चीज़ों की नीड होती है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं, तो आपको 110% आपकी कुंडली एक्यूरेट बताएगी, आपका ज़ायचा, कि आपके साथ क्या है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, क्या हो सकता है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, उसमें महादशा, अंतरदशा, प्लैनेटरी ट्रांज़िट पोज़ीशन क्या बन रही हैं, क्या चल रही हैं, वो आपकी एक पर्सनल मतलब है, आपकी अपनी कुंडली है। तो अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, उस पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज़ चल रही हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा, अपने मुँह से कोई अपनी तारीफ़ करना अच्छी बात नहीं है। आप लोग चाहें तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं कमेंट्स में, कि लोगों का जो एक्सपीरियंस रहता है वो कैसा रहता है। अल्लाह की ज़ात है इज़्ज़त देने वाली, और अल्लाह की का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है कि अल्लाह इज़्ज़त रखवा देता है। तो आप लोग चाहें पढ़ सकते हैं। तो इस बिना वक़्त ज़ाया करे, मैंने आप लोगों का काफ़ी वक़्त ज़ाया कर दिया। स्टार्ट करते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान पे नेगेटिव मतलब इम्पैक्ट लेके आती हैं। तो सबसे मैं पहले बोलूँगा नाख़ून तोड़ना। देखिए, नाख़ून तोड़ना एक बहुत बड़ी एक नेगेटिविटी है। अब इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? एक तो घबराहट का शिकार होना, एंग्ज़ायटी बढ़ जाना और कॉन्फिडेंस का लो होना। ये 3 चीज़ें आप लोग देखेंगे कि आप लोग के साथ होती होंगी, एक्सपीरियंस करते होंगे कि जब आप लोग नाख़ून तोड़ के फेंक दें मतलब अपने दाँतों से, तो फिर ये इम्पैक्ट आता है। कुछ का जल्दी आता है और कुछ का थोड़ा देर से आता है, लेकिन आता ज़रूर है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों को मैं दूसरा जो बोलूँगा, ये भी एक बड़ी नेगेटिविटी होती है कि वॉशरूम में कपड़े लटकाना। अक्सर हम लोग वॉशरूम में कपड़े हैंग कर देते हैं, और जहाँ कपड़े 40 मिनट तक वॉशरूम के अंदर हैंग मतलब लटके हुए, तो जो नेगेटिव एनर्जी है ना, क्योंकि देखिए वॉशरूम कोई अच्छी जगह तो है नहीं, और जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है वो उन कपड़ों के अंदर आ जाती है, और जब कपड़ों के अंदर आती है आप उसको वेयर करते हैं, तो उसके क्या इम्पैक्ट आते हैं। एक तो घर में आप लोगों के यानी आपके घर वालों से थोड़ा-सा लड़ाई झगड़ा होना, थोड़ा-सा गुस्से में आप लोगों का आना, और कई बार थोड़ा-सा इनकम में और करियर में थोड़ी-सी रुकावट आना, थोड़ा-सा डिले होना। ये चीज़ें इसका इम्पैक्ट और साइड इफ़ेक्ट होती हैं। अच्छा, उसके अलावा घर में अंधेरा रखना, ये एक इतनी बड़ी नेगेटिविटी और इतनी बड़ी नहूसत है कि जितना मैं बोलूँ उतना कम है। अक्सर आप लोग दिन में अंधेरा कर देते हैं, या रात में वो ऐसी डिम लाइटें नहीं होती जो हवेलियों में जलती हों या होटल में जलती हों। ऐसी गंदी नेगेटिविटी है। इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे? बीमारियां आना घर में, लड़ाई झगड़े होना, डिप्रेशन का शिकार होना, नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व करना। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अगर आप लोग ये करते हैं तो होती होंगी। अच्छा, उसके अलावा एक और नेगेटिविटी होती है कि रात को झूठे बर्तन मतलब आप लोग जो किचन में छोड़ देते हैं, ग्लास हो या आपका वो कहते हैं ना कि प्लेट्स हों, स्पून्स हों, नाइफ हो, ये चीज़ें जब आप लोग रात में छोड़ देते हैं तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? एक तो आपके रिस्क में प्रॉब्लम आएगी, रिस्क में थोड़ी-सी तंगी आएगी, और उसके अलावा रात में आप लोग देखेंगे कि पैसे
का थोड़ा सा एक्सपेंसेस आप लोगों का बढ़ जाना, रात में कोई सडन खर्चा आ जाना, ये चीज़ें आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे अगर आप लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये भी एक आपका बड़ी नेगेटिविटी है कि जो टूटा हुआ शीशा नहीं होता, मिरर, अगर आप लोग टूटा हुआ कोई शीशा रख रहे हैं अपने घर के अंदर, तो ये भी एक नेगेटिविटी है। इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे? एक तो घर में झगड़े रह होना, और बैड लक आपका थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर आप लोग ये टूटा हुआ आईना या टूटा हुआ शीशा देखते हैं और घर में रखते हैं, तो इसके इम्पैक्ट ये आते हैं। और कोशिश करें कि अगर ऐसे हैं, कोई टूटी हुई चीज़ है, तो उसको आप लोग फेंक दें या अपने घर से निकाल दें। अच्छा, उसके अलावा एक और ही नेगेटिविटी है कि टपकता हुआ नल। अक्सर हम लोग नल को खुला छोड़ देते हैं, वो बूंदें जो टपक रही होती है ना, टिप 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 टिप, और अक्सर कभी थोड़ा सा तेज़ भी होता है, जो पानी की थोड़ी सी धार बह रही होती है। तो इसके इफेक्ट्स क्या आते हैं? एक तो पैसे आप लोगों के खर्च होते रहते हैं बिला वजह के, आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि कभी ये मसला होगा या कभी होगा। अक्सर हम लोग नहीं बोल रहे थे यार खर्चा आजकल बहुत हो रहा है, यार पैसा हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो ये चीज़ें इससे थोड़ी सी होती हैं कि अगर आप लोग इसको, नलों को, जो छोटी सी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम उसको कम कर दें, तो कहीं ना कहीं लाइफ में बेटरमेंट आपका इंशाल्लाह, अगर अल्लाह का करम हुआ तो डेफिनेटली आएगी। और ये खर्चे थोड़ा सा बढ़ाती है ये चीज़ के, जो नल को खुला नहीं छोड़ देते या नल टपक रहा है, बह रहा है, या ये चीज़ें काफ़ी नेगेटिव होती हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और आपका ये चीज़ है जो नेगेटिविटी लेके आती है, मेन गेट पर गंदगी और कचरा रखना। यानी जो आपका घर का मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ हो या गंदगी हो रही हो, तो ये बड़ी नेगेटिविटी होती है। अच्छा, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं? एक तो घर में पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों को बहुत कम मिलेंगी, खुशियाँ कम आएँगी, ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें आपका घर में होती रहेंगी। अगर कोई पॉजिटिव खुशी आ भी रही है, तो वो ऐसे चली जाएगी जैसे आजकल टमाटर के रेट हुए हैं कि पहुँच में ही नहीं आता। अब तो इतने महंगे हो गए हैं कि कहाँ एक वक्त आता था कि टमाटर किस रेट पे चल रहा है, और एक वक्त आ गया कि आपका चिकन से भी ऊपर चल रहा है। तो अगर ये एक बड़ी आपका नेगेटिविटी होती है, घर में आप लोग के जो मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे कचरा फेंक दिया या कचरा छोड़ दिया, या कोई आप लोगों ने, ये कह सकता हूँ, कुछ गंदगी करी हुई हो, कुछ ऐसा फेंका हुआ हो, तो ये चीज़ एक बड़ी नेगेटिविटी होती है। अच्छा, इसके अलावा एक और नेगेटिविटी है, ये सुन के आप लोग थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे कि यार ये क्या बोल रहा है ये, कि जो वॉल क्लॉक होती है ना, कि अगर उसका आप लोग समझ लें, आप लोगों की घड़ी वो चल नहीं रही, टाइम अटका हुआ है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप लोगों ने अपना टाइम ही बंद कर दिया, आपका वक्त ही नहीं चल रहा, वक्त तो रुका हुआ है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसके इम्पैक्ट्स बड़े होते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जो लेफ्ट हैंड में आप लोग वॉचेस पहनते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने ये बताना है, मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड को उर्दू में तो हम बोलेंगे उल्टा, और वक्त को टाइम को हम बोलेंगे उर्दू में वक्त। तो अगर आप दोनों जोड़ें तो क्या बन जाता है? उल्टा वक्त। यानी आपने अपना वक्त उल्टा कर दिया, उल्टे हाथ में पहन के। तो हमेशा याद रखिएगा कि वॉचेस जो होती हैं, घड़ियां जो होती हैं, वक्त जो होता है वो हमेशा सीधा हाथ में पहनना चाहिए। कि वक्त, इसका क्या मतलब है? राइट हैंड का उर्दू में बना सीधा, और टाइम का उर्दू में बना वक्त, तो यानी सीधा वक्त। तो कभी भी उल्टे हाथ में कोशिश करें, अवॉइड करें, ना पहने। ये भी एक लेफ्ट हैंड में पहनना थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है। अच्छा, उसके अलावा ये एक ऐसी आपका नेगेटिविटी है कि ये मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी दुनिया में आबादी है, 98% लोग तो ये कर रहे हैं। सुबह उठते ही आपका फ़ोन देखना, स्मार्टफ़ोन फ़ौरन देखना। अब इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? अब आप लोग ये सोचें कि कोई भी चीज़ से आप रिलेटेड करते हो, चाहे लव लाइफ़ हो, चाहे आपका बिज़नेस हो, चाहे कोई समझ लें किसी के कोई स्कूल की चीज़ हो, या कोई रिज़ल्ट आना हो, कुछ भी ऐसा हो। अब आप समझ लें, आप लोग जो चीज़ तवक्को करके रात में सो रहे हो कि यार सुबह ऐसा आएगा, और वो आपको नेगेटिव कुछ मिल जाए, या मैसेज सामने वाले के ना, ये चीज़ आपने फ़ौरन उठते ही नेगेटिव देख ली, तो दैट्स मीन आपने सबसे पहले उठते ही अपने अंदर एक नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्व कर ली, और जिससे आपका पूरा दिन उसका इम्पैक्ट आपका चलता रहेगा। तो एटलीस्ट जब भी आप लोग सुबह उठें, 30 से 40 मिनट का तो वक्फा दें मोबाइल चलाने में, मोबाइल उठाने में। हाँ, वो एक अलग बात है कि बहुत अगर ज़रूरत पड़ रही हो, कुछ ऐसा मसला हो रहा हो, तो कॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन मैसेज देखें, या इंस्टा चलाएं, या स्नैपचैट चलाएं, या फेसबुक चलाएं, वगैरह वगैरह वेबसाइट जो होती हैं। तो ये भी एक बड़ी नेगेटिविटी होती है। अच्छा, उसके अलावा ये भी एक नेगेटिविटी होती है कि कांटे वाले पौधे रखना। अक्सर हम लोग घरों में कांटे वाले पौधे रख देते हैं। अच्छा, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? एक तो घर में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाएँगे,
और बात बात में लड़ाई झगड़े होंगे आपस में। अच्छा, सेम जेंडर के होंगे, चाहे मेल टू मेल हो, फीमेल टू फीमेल हो, आपस में कभी भी नहीं होंगे, आपस में लोग होंगे, जैसे फीमेल टू फीमेल लड़ रही है या मेल टू मेल लड़ रहे हैं, ये चीज़ें होंगी। तो हमेशा कोशिश करें कि जो ये कांटे वाले पौधे होते हैं इसको अवॉइड करें, घरों के अंदर तो ना रखें, तो आप लोगों के लिए अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा एक और आपका नेगेटिव चीज़ होती है कि ज़्यादा गुस्सा करना। अब जब भी हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं या कुछ अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके माइंड के अंदर वो सारी चीज़ें नेगेटिव जो आप बोल रहे होते हैं वो दिमाग में, जो कहते नहीं है कि खून जैसे जिस्म में दौड़ रहा होता है वैसी वो चीज़ें आपके दिमाग में दौड़ रही होती हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि आपका मूड ख़राब होना, खाना पीने का दिल नहीं करना, पूरे घर का एटमॉस्फेयर बिगड़ जाना। तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ होती है, कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें आप लोग। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोलूँगा, ये भी बड़ी नेगेटिविटी होती है कि टूटे हुए चप्पल पहनना, शूज़ पहनना, सैंडल पहनना। ये अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या आएँगे? एक तो आप लोगों के जो कदम हैं, जो इस काम के लिए भी आप लोग जा रहे हैं, तो वो काम में डिले होना, रुकावट आना, प्रॉब्लम होना, ख्वारियाँ होना या बिला वजह के धक्के खाना, ये चीज़ें आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस होंगी। तो कोशिश करें इस चीज़ को अवॉइड करें कि टूटे हुए चप्पल, टूटे हुए शूज़ ना पहनें। अच्छा, उसके अलावा एक और आपका ये मतलब ये कह सकता हूँ कि नेगेटिव चीज़ होती है कि घर में फालतू पुराना कबाड़ रखना, यानी पुराना सामान रखना, टूटे हुए चीज़ें रखना। इससे क्या होगा, आपके घर में कभी भी आपको वो पॉजिटिव खुशियाँ, पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें कि घर में जो पुराना सामान है, टूटा हुआ, यानी जो पुराना सामान है, तो उसको बेच दें या किसी को दे दें या अपने घर से निकाल दें। तो इसकी एनर्जीज़ काफ़ी नेगेटिव होती हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ है कि अक्सर हम लोग जब सो रहे होते हैं तो कोशिश करें कि कोई लाल चीज़ आपके बेड के नीचे ना हो या कोई ऐसे आप लोग के साइड पे ना पड़ी हुई हो, चाहे वो लोहे से रिलेट करती हो या कुछ नाइफ वगैरह हो या लाल कलर का ऐसी चीज़ हो। तो उससे अक्सर आप लोग देखेंगे कि जो हस्बैंड वाइफ है उनकी भी जो मैरिड लाइफ है वो भी कभी अच्छी नहीं रहेगी, उसमें लड़ाई झगड़े ये थोड़े से इश्यूज़ रहेंगे। वो अलग बात है कि आपकी दशा क्या चल रही है, चीज़ें क्या चल रही हैं, लेकिन ये चीज़ को भी आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि कोशिश करें ना करें। तो ये थी कुछ चीज़ें कि जो नेगेटिव मतलब आती हैं कि हम लोग ये कर रहे होते हैं, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं इंसानी ज़िंदगी पे। और आज इस पे नेगेटिव बनाइए, नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव बनाएँगे कि क्या करने से पॉजिटिव चीज़ आपका लाइफ में मतलब अच्छा मिलता है, बेहतरी आती है, उसकी क्या एनर्जी वाइब्स होती हैं। तो अगली वीडियो उस पे बनाएँगे। मैं कोशिश करता हूँ अ, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ला के दूँ और बताऊँ, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करती थी वीडियो, तो मैंने आप लोगों को सोचा, मुझे लगा कि बतानी चाहिए। और ये ज़ोडिएक साइन से मतलब कोई रिलेट नहीं करती, इसको हर इंसान सुन सकता है, समझ सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है। बाकी मैं आप लोगों को फिर से एक चीज़ दोबारा रिपीट करता चलूँगा कि जैसे मैंने बार-बार बोला है कि अगर किसी को अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो, तो 3 चीज़ों की नीड होती है। एक तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर ये 3 चीज़ आपके पास हैं, तो आप लोगों की कुंडली बन सकती है, क्योंकि 110% तो रिज़ल्ट आपकी कुंडली ही बताती है कि वो क्या है, क्या नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे, स्किप मत करिएगा और सब्सक्राइब करे बिना जाएगा नहीं। मुझे पता है आप लोगों ने कर दिया होगा, मैं जानता हूँ। मैं ना भी बोलूँ तो मुझे यकीन है आप लोग कर देंगे, क्योंकि आप लोग हीरे जैसे लोग हैं माशाल्लाह। तो बस अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और दुआओं में याद रखें। जल्द आपसे मुलाकात होगी वीकली के अंदर, यानी वीकली हॉरोस्कोप जो हमारी वीडियो है। और इस बार थोड़ा-सा मज़ा आने वाला है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर, वो तो हर वीडियो में आप लोगों को आता है। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन, अल्लाह निगहबान।